जैसे जैसे गर्मी का मौसम नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे एयर कंडीशनर की डिमांड भी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जब एसी खरीदने की बात आती है तो ग्राहकों के सामने एक बड़ा सवाल होता है कि इन्वर्टर एसी ले या नॉन इन्वर्टर, दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा एसी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप भी इसी उलझन में हैं तो चलिए जानते हैं कि इन दोनों एसी की तकनीक और काम करने के तरीके के बीच क्या फ़र्क है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इन्वर्टर एसी कैसे काम करता है। इन्वर्टर एसी एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होता है। इसमें लगे कंप्रेसर की खासियत ये होती है कि वह कमरे की कूलिंग के हिसाब से अपनी स्पीड खुद ही एडजस्ट कर लेता है। जब कमरे का तापमान एक बार सेट लेवल तक पहुंच जाता है तो इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद नहीं होता बल्कि धीमी गति से चलता रहता है और जरूरत के हिसाब से ही बिजली खपत करता है। इससे बिजली की बचत भी होती है और एसी लंबे समय तक ठीक भी रहता है और कूलिंग भी लगातार मिलती रहती है। ये तो बात हुई इन्वर्टर एसी की। चलिए अब जानते हैं कि नॉन इन्वर्टर एसी किस टेक्निक पे काम करता है। दरअसल नॉन इन्वर्टर एसी पुराने ढंग से काम करता है। इसमें कंप्रेसर तब तक चलता रहता है जब तक कि कमरे का तापमान एक तय की गई सीमा तक नहीं पहुंच जाता। तापमान कम होते ही कंप्रेसर बंद हो जाता है और फिर तापमान बढ़ते ही दोबारा चालू होता है। ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है जिससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। एसी से ज्यादा आवाज भी आती है, कंप्रेसर पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है। चलिए अब जानते हैं कि दोनों में लगभग क्या फर्क है। कीमत की बात करें तो नॉन इन्वर्टर एसी आमतौर पर सस्ते होते हैं जबकि इन्वर्टर एसी की कीमत थोड़ी ज्यादा होती है। वहीं नॉन इन्वर्टर एसी बिजली को ज्यादा यूज करता है, वहीं इन्वर्टर एसी बिजली की बचत करता है और लंबे समय तक आपकी जेब को राहत भी देता है। अगर एक और अंतर की बात करें तो इन्वर्टर एसी स्मूथ कूलिंग देता है और बार बार ऑन ऑफ नहीं होता, जिससे न केवल एसी की लाइफ बढ़ती है बल्कि शोर भी कम होता है। उम्मीद है आपको दोनों में फर्क समझ आ गया होगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि आपके लिए कौन सा एसी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगर आप रोजाना कई घंटे एसी चलाते हैं और चाहते हैं कि बिजली का बिल भी ज्यादा ना आए तो इन्वर्टर एसी आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। हालांकि अगर आपका इस्तेमाल बहुत सीमित है और आपका बजट भी थोड़ा कम है तो आपके लिए नॉन इन्वर्टर एसी भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। कुल मिलाकर इन्वर्टर एसी टेक्निक रूप से बेहतर, ज्यादा इकोनॉमिकल और लॉन्ग टर्म फायदेमंद होता है। इसीलिए एसी खरीदते समय न सिर्फ कीमत देखिए बल्कि उसकी टेक्निक, आपका यूज और आपके घर के हिसाब से कौन सा एसी सही रहेगा ये भी ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।